डू एपिक शिट। नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कार्य में असफलता मिल रही है, आप सफल होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इतने प्रयास के बाद भी कहाँ क्या गलती हुई कि कार्य में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपको इस बुक के लेखक अंकुर वारिकू की यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में लेखक ने अपनी असफलताओं और गलतियों से जो सीखा, उसके अनुभव के रूप में सफलता के टिप्स, टेक्निक्स, रूटीन, हैबिट्स के बारे में बताया है। लेखक ने इस बुक में विस्तार से असफलता को सफलता में कैसे बदलें, अपनी गलतियों को कैसे सुधारें और कामयाबी हासिल कैसे करें जैसे सवालों के जवाब दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने निजी जीवन के लाइव और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के रूप में टिप्स, आइडियाज, टेक्निक्स लिखे हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट और यूजफुल है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब में दी गई टिप्स और टेक्निक्स को हम चैप्टर वाइज समझेंगे। इसका चैप्टर 1 है सक्सेस एंड फेलियर। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने सफलता से जुड़ी बातें बताई हैं और असफलता को लाभ में कैसे बदलें उस पर फोकस किया है। लेखक कहते हैं कि जो करना है अभी करें, आज करें, कल पर मत छोड़ें। अपने लक्ष्य पर फोकस करें, जो करना है उसमें क्लैरिटी हो कि आखिर करना क्या है। प्लान करें और कार्य करें। सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं, उन्हें कहीं लिखें और पूरा करने में लग जाएं। जैसे कल सुबह उठना है तो सुबह जल्दी उठें और उसे कंटिन्यू करें। अगर 5 टास्क बनाते हैं, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं और 5 की जगह 7 टास्क उसी में पूरा कर लेते हैं, तो इमोशनली, इंटरनली, फिजिकली खुशी मिलती है और हम अपने गोल को पूरा करने के नजदीक पहुंच जाते हैं। अब इसमें बात आता है दोस्तों, लक्ष्य पूरा कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले लेखक बताते हैं लक्ष्य में क्लियरिटी और फोकस जरूरी है। सबसे पहले गोल सेट करें और कंसंट्रेशन बनाएं, चाहे उसके लिए क्रिटिसिज्म का सामना ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि क्रिटिसाइज को हम एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें। लेखक ने भी अपने गोल अचीवमेंट के लिए रियल एग्जांपल्स को बुक में लिखा है। वह ट्रेवल करना चाहते थे लेकिन थोड़े पैसों में कैसे करें, यही सोच के फोकस किया कि जितने भी पैसे हैं उसी में ट्रेवल करेंगे। उसके लिए उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया और जहां ट्रेवल करना चाहते थे वहां गए। लेखक कहते हैं सपने जो पूरा करना चाहते हैं उसे लिखो, उस पर फोकस करो, समय मैनेज करके सपने पूरा करो। जैसे उन्होंने भारत आकर अपने ड्रीम्स पूरे किए। वो अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी करने के लिए यूएसए गए, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनको कुछ और करना है, जिसके लिए उन्होंने उसी वक्त कदम उठाया और यूएसए छोड़कर इंडिया आ गए और उन्होंने अपने गोल को पूरा करने में लग गए। वे कहते हैं कल का इंतजार मत करो, जो करना है आज करो, उसी वक्त करो। अपनी असफलताओं को कैसे हैंडल करें, वह काम करें जिससे इनर पीस मिले, खुशी मिले। 24 घंटे में हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। जितने काम करते हैं वो सेट करते हैं और उससे ज्यादा कर लेते हैं तो एक प्रकार से इनर हैप्पीनेस मिलती है। लोग हमें प्रेजेंट से जानते हैं, हम क्या थे पास्ट में और फ्यूचर में क्या होंगे वह नहीं जानते। हमें एक ही जिंदगी मिली, इसीलिए जो करना है आज करें। खुद से प्रश्न करें, उसके आंसर्स को रियल लाइफ में पूरा करें। दोस्तों, आप खुद से कुछ इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। हम क्यों एक पहचान के साथ जी रहे हैं? हम क्यों एक व्यवसायी नहीं बन सकते जो कंटेंट क्रिएटर भी हो सकता है? क्यों हम नौकरी के साथ दूसरा कार्य नहीं कर सकते, जैसे अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन भी बेच सकते हैं? हमारी एक ही जिंदगी है तो क्यों एक पहचान के साथ जिए? इन प्रश्नों के खुद ही उत्तर ढूंढें। अपनी पहचान को विस्तार दें, एक सीमित तक ना रखें। एक कार्य के साथ दूसरे कार्य भी कर सकते हैं, दोनों में तालमेल करके सफलता पाई जा सकती है। जन्म से कोई प्रोफेशनल नहीं होता। अपनी पोजीशन पाने के लिए 0 ऑडियंस होते हुए भी लोग हार्ड वर्क करते हैं। प्रोफेशनल लोग डिसिप्लिन को चुनते हैं। एक बार सक्सेस मिल जाए तो आपकी यात्रा कोई नहीं देखता। आपने सक्सेस पाने के लिए क्या क्या किया, कितनी तकलीफ से गुजरे, कितने सेक्रीफाइसेस किए, कितनी परेशानियों का सामना किया आदि। लोग सक्सेस और फेल्योर में बस ये जानते हैं कि अगर आप सक्सेस होते हैं तो सक्सेस देखते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं तो लोग आपकी असफलता को देखते हैं। चैप्टर 2 हैबिट्स। दोस्तों, लेखक ने इस चैप्टर में हैबिट सेट करने की महत्वपूर्णता और अपने हैबिट्स के बारे में जानकारी दी है। लेखक जब 29 साल के थे तो उनका 0 बैंक बैलेंस था। वे सोचते थे कि सुखी जीवन के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी जरूरी है और उनको मार्क जुकरबर्ग को देखकर शर्म महसूस होती थी। उन्होंने कई गलतियां की। वे अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहते थे। वे अपनी असफलता और गलतियों से सीख लेकर उन्होंने अपनी हैबिट्स सेट किए और सफलता प्राप्त की। वे कहते हैं कि टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट सेट करना। उनके कुछ हैबिट्स जो उन्होंने सेट किए कुछ इस तरह से हैं। पहला, उन्होंने 3 नोटबुक्स बनाई जिसमें वह डेली रूटीन फॉलो करके लिखते थे। अपनी आइडियाज की नोटबुक, दिन में जो करना है उसकी लिस्ट बनाना, उसकी एक नोटबुक, अपनी मीटिंग की नोटबुक। दूसरा, उन्होंने जो हैबिट डेवलप किया वो था कैलेंडर में इंपॉर्टेंट बातें लिखना एवं हाईलाइट्स करना। तीसरा, अपने काम के लिए हार्ड वर्क करना ताकि अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। दोस्तों, लेखक समय को महत्व नहीं देते थे जिससे उनको पैसे कमाने में सफलता मिलती थी। अपने गलती से सीखा कि समय
समय की महत्ता क्या है और समय के सदुपयोग से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, टाइम इज इक्वल टू मनी। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही जगह इन्वेस्ट करना। मनी सेव करना जरूरी है, लेकिन सही इन्वेस्ट भी इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर अर्निंग हो सके, जिसके लिए कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही करें। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने डेली रूटीन्स में ही अपने हैबिट्स को सेट किया है, जैसे रोज किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना उनके हैबिट्स में शामिल है, जिसे वो डेली फॉलो करते हैं। अच्छी हैबिट्स को इंपॉर्टेंस देकर उसे जीवन में अपनाना चाहिए। चैप्टर 3 अवेयरनेस। इस चैप्टर में लेखक ने अवेयरनेस को चॉइस से जोड़ा है। कुछ भी डिसीजन ले, चुने तो सतर्कता से चुने। जैसे मनी इन्वेस्ट करना है तो सोच समझकर सही जगह इन्वेस्ट करें। कोई कोर्स या कार्य करना है तो पूरी नॉलेज के साथ ही चुनाव करें। एग्जाम्पल्स के रूप में बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के लिए सब्जेक्ट की चॉइस बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे के स्वभाव को जान समझ कर करें, जो बच्चे के लिए सही होगा। इसके विपरीत बच्चे अगर बिना इंटरेस्ट और पसंद के सब्जेक्ट लेते हैं तो डिप्रेस फील करते हैं। चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योर। इस चैप्टर में लेखक ने अपने व्यवसाय के अनुभवों के बारे में बताया है। साथ ही बताया है कि उन्होंने अपनी गलतियों से कैसे सीखा और उसे अपने व्यवसाय में शामिल किया, जिसकी वजह से वह आज एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं। लेखक को अपने बिजनेस में बहुत असफलता का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वे अमेरिका भी गए, मनी इन्वेस्ट किया, कितनी बार इन्वेस्टर्स को मनाया, लेकिन उन्हें असफलता मिली। उन्हें फिर अपने द्वारा की गई मिस्टेक्स पता चली और उस पर फोकस करके उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप को सफल किया। वे कहते हैं प्रैक्टिस करें, अपने कार्य को अचीव करने पर फोकस करें। उनका कहना है स्टार्ट टुडे, जो करना है आज ही कर लो। व्यवसाय हो या कुछ और प्लान करो, रूटीन बनाओ, हैबिट सेट करो और देखो कैसे बदलाव आता है। चैप्टर 5 मनी। इस चैप्टर में लेखक ने पैसे से संबंधित अपने गलतियों, इन्वेस्टमेंट और सीख जो उन्हें मिली आदि को विस्तार से समझाया है। समय का सदुपयोग करके मनी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखें। सेविंग इंपॉर्टेंट है, साथ ही सही जगह मनी इन्वेस्ट करना सफलता दिलाता है। अपने गलतियों से सीखें। अगर गलत जगह मनी इन्वेस्ट करके लॉस हुआ है और पैसे डूब गए हैं तो उसे दोहराए नहीं, रिपीट ना करें, बल्कि सीख लें और राइट डिसीजन लेकर मनी का सही उपयोग करें। खुद से रिसर्च करना सीखें। सही उपयोग सही जानकारी से ही हो। चैप्टर 6 रिलेशनशिप। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने रिलेशनशिप की मूल बातों को बताया है। उन्होंने अपनी और दूसरों की रिश्तों के बारे में मुख्य बातें बताई हैं। परिवार इंपॉर्टेंट होता है, उनके साथ समय बिताएं। यह नहीं सोचे कि टाइम आएगा तो परिवार के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं जाएंगे, खुशी मनाएंगे। जो करना है आज करें। रिलेशनशिप में टाइम और लाइफ को बैलेंस करना सीखें, क्योंकि किसी के चले जाने पर वे वापस नहीं आते और समय एक सा नहीं होता। समय बीत जाने पर वापस नहीं आता। अगर आप सभी से मिलते हैं तो निसंदेह आप अपने लिए एक जीवन साथी का चुनाव कर लें। दोस्तों, इस किताब में ऑथर बताते हैं कि किसी से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए शेयर करें। अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ शेयर करते हैं तो वह शेयरिंग नहीं है, बल्कि ट्रांजैक्शन है। रिश्तों में दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम केयर नहीं करते। इसका मतलब है कि हम खुद की भी केयर कर रहे हैं। खुद के साथ भी हमारा एक रिश्ता है। हमारा लक्ष्य हमारे एक्शन बताते हैं। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमारा लक्ष्य साथ होगा। निरंतर प्रयास करते रहने से ही चमत्कार होते हैं। एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता है, सक्सेस नहीं मिल जाती। अगर हम खुद से सवाल ही नहीं पूछेंगे तो आंसर हमेशा नो ही होगा। इसीलिए जो भी करना है, इनर थॉट्स को इम्प्लीमेंट करो। आज से ही स्टार्ट करो, कल का कुछ पता नहीं। अपने मिस्टेक्स से सीख लो, डेली रूटीन बनाओ और हैबिट्स सेट करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी डू एपिक शिट की बुक समरी। आप सभी को कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही बुक समरीज और प्रेरणादायक कहानी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।